ये जो इस वक्त सूरत हाल है स्टैंड स्टिल की, यानी अमन भी है और जंग भी है और जंग है और अमन नहीं है, इसमें अमेरिकी सदर कहते हैं वी वॉन द वॉर बट आई वांट टू विन बाय अ बिग मार्जिन, और दूसरी तरफ ईरान का भी यही टेम्परामेंट है। अब एग्जैक्टली इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो हमारी कोशिशें हैं उस तनाजुर में आइंदा आने वाले दिनों में कोई ब्रेक इवन की सूरत हाल नज़र आ रही है या ये स्टैंड स्टिल अभी रहेगा और बैकडोर चैनल्स ही इंगेज करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया उबैद साहब, इत्तिशाम साहब। देखिए, बात सिंपल सी है। दोनों साइड ज़ाहिर बात है ऐसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जनाब हम जंग जीत चुके हों। आप देखें जो कल स्टेटमेंट आई है आयतुल्ला मुज्तबा साहब ख़ामनई की तरफ से, आप उसको भी ज़रा स्टडी करें। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इस खित्ते में वो होगा जो हम चाहेंगे, फ़ॉरेन फोर्सेस को रहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ बताती है कि ईरान ये समझता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है इस पे ईरान का असर रसूख होना चाहिए और हर कीमत पे होना चाहिए। और यही बात पता चली कि ईरानी जो लीडरशिप है उसने कहा है जी कि हम अमेरिका के साथ जो टॉक्स हैं उसको एक हिस्से में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ पे डिस्कस कर लें, पहले इसको खोल लें और बाद में हम न्यूक्लियर इशू पे बात करें। तो इसका मतलब ये है कि ईरान को कुछ जल्दी नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि अमेरिका के अंदर जल्दी भी है और वो इसको नेक्स्ट राउंड पे लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे ये सीज़ फायर ज़ाहिर बात है नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान की कोशिशें थी। लगता ये है कि अगर इसी तरह टाइम बाय करने की कोशिश की गई ईरान की जानब से, इसको ड्रैग करने की कोशिश की गई, तो मुझे नहीं लगता ये सीज़ फायर इंटैक्ट रहेगा। आपने ज़िक्र किया कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है दोबारा मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ जाने का, तो मुझे लगता है कि वो जाएंगे और फिर एक दोबारा टेबल पे इनको बिठाएंगे, फिर ऑन फास्ट ट्रैक चीज़ें होंगी। लेकिन ईरान ये समझता है कि अगर अमेरिकन करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ईरान अमेरिका के जीसीसी पार्टनर्स पे हम हमले करेंगे, वहाँ पे मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे, तो वो अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं कि हमने अमेरिका को पेन देनी है और ईरान अमेरिकन ये समझते हैं कि हमने इनसे डील करनी है हर कीमत के ऊपर। और जारी बात है दोनों के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं। पाकिस्तान की जॉब थी इनको टेबल पे बिठाना, मिसट्रस्ट को कम करना और फ्यूचर में मुस्तकबिल में चीज़ें बेहतर करना। लेकिन मेरा ख्याल है कि जारी बात है दोनों अपनी पोजीशन टाइम लगेगा। अच्छा एहतिशाम साहब, इसमें बुनियादी तौर पे जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि मिसट्रस्ट तो हमने ख़त्म कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली दोनों की जो एग्रेसिव पोजीशन है वो अपनी जगह मौजूद है और दुनिया उसका नुकसान उठा रही है। बल्कि वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ख़ासतौर पर जो आयरन बीम इसराइल ने यूएई को दे दिया है, यूएई जिस तरह से ओपेक से एग्जिट करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं रह गया। जीसीसी का जो मामला है उसको पूरा रीडू कर रहा है, ये ओवरऑल एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर रहा है और ये बहुत जल्दी सेटल हो जाए तो बेहतर नहीं, क्योंकि जितने दिन लगेंगे उतनी गड़बड़ है इसमें। देखिए वह डॉक्टर चीमा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि ईरान का ये ब्लफ बड़ी जल्दी कॉल ना हो जाए। उसकी वजह यह है कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि इस लड़ाई में हम देख रहे हैं 50 दिनों की ज़्यादा सी लड़ाई है, इसमें कोई डिसाइसिव विक्ट्री किसी को नहीं हुई, कोई विनर लूज़र कोई नहीं हुआ। हाँ, ईरान को शायद ज़रूर मिली है कि वो सर्वाइव कर गए, लिहाजा वो समझते हैं कि वो जीत गए। और एक आप देख लें वो तो समझते हैं कि पाँचवा बड़ा सेंटर पावर सेंटर जो अब तेहरान में बनेगा। देखिए अब जितनी तेज़ी के साथ सूरत हाल बदल रही है, ये जो कल का स्टेटमेंट आ गया है जिस तरीके से सुप्रीम लीडर का, और कहा जा रहा है कि जी उनके स्टेटमेंट आने के बाद जो हार्ड लाइनर है ना उनकी गिरफ्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ पे मजबूत हो गई है। ठीक है, जो भी है वो बड़े कहते रहे, मसूद पशकियान कहते रहे कि सारी आइडियालॉजी एक ही है, सारे एक ही हैं, लेकिन ये बात नहीं है। वो वाकई मॉडरेट हैं, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। और आज ये पासदारान इनकलाब के जो जनरल अहमद वहीदी हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी साबित हुए। ये अवैध उनकी मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं, ईरान की प्रॉक्सीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनकी सिक्योरिटी कंट्रोल करते हैं। अब यही चीज़ें तय, और कहा जाता है कि इन्हीं को सबसे ज़्यादा एक्सेस जो है ना सुप्रीम लीडर के पास है। और ये बिल्कुल ये और सुप्रीम लीडर बिल्कुल एक तरह सोचते हैं। और ये भी मैं आपको बात बता दूं, जो इनके वालिद साहब ने ये बात कही थी कि जी हम तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ हैं, बहुत सारी खबरें बता रही हैं कि अब क्योंकि ये ज़्यादा उनके वालिद साहब को जिस तरह बल्कि 40 से ज़्यादा टॉप लीडरों को मार दिया गया है, 40% से ज़्यादा, तो वो सुना है कि वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे हैं कि भाई ठीक है हम हमारे न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा, हम बनेंगे और ये ज़रूर ये हम सारी चीज़ें हासिल करें। अब ये स्टैंड ऑफ जो है ना, ये जो हो रही है ना, ब्रिकमैनशिप कहें या ये आप कहें कि जी ये रेट्रिक आप देख रहे हैं कि जो माज़रत के साथ रोज़ाना की बुनियाद पे सदर ट्रम्प तो करते थे, अब ईरान की तरफ से भी आ गया। अब जो ईरान को जो समझाने वाले लोग हैं, मेरी इत्तला है कि उसमें पाकिस्तान के अलावा रशिया चाइना भी उनको समझा रहे। ठीक है, बड़ा वाज़ेह तौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प को पता चल गया कि चाइना रशिया उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह की सपोर्ट मिल रही है, लेकिन वो एक हद तक कह रहे हैं कि देखें इस लड़ाई को। अब देखें जो सबसे बड़ा मसला बन गया है वो ये है कि ये जिस तरह इन्फ्लेशन
इतने आसमानों पे चलेगी, पूरी दुनिया हिल के रह गई है। तो इसको बचने के लिए कहा जा रहा है कि किसी तरीके से पीछे हटा जाए, लेकिन ईरान अब पीछे हटने के लिए तैयार बजाय नहीं लग रहा। और जो लग रहा है कि दोबारा से ये रीग्रुपिंग कर रहे हैं, दोबारा से हमलों की बात हो रही है, मेरा ख्याल है ख़तरनाक मरहले में जाएगी। एक चीज़ डॉक्टर चीमा मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, आप बड़े वेल पर्सन सब्जेक्ट से, आपको क्या लगता है, एक होता है ना कि आप दो बंदे लड़ रहे होते हैं तो आपको भी मुझे भी नज़र आ रहा है कौन ताकत में है, किसके पास अथॉरिटी क्या है। अब ये ईरान का इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जिसको कहने एतमाद का बढ़ जाना, ये सारी बातों के बावजूद कि प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी नीचे आ गई है, दुनिया उनके ख़िलाफ़ हो गई है, बिल्कुल वेस्टर्न हमसियत तक वो रह गए हैं, नेटो से बाहर मामला उनका चला गया है। आपको क्या लगता है कि ईरान का क्या जोम है? आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं कि अगर भुना के प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही हमले शुरू कर दिए, फिर इनकी सर्वाइवल किधर जाएगी? देखिए, मैं सिंपल सी बात है, अमेरिकन की कैलकुलेशन ये है कि ईरान का रेजिस्टेंस नेटवर्क नहीं है और ये ईरानियंस की भी ये कैलकुलेशन है, लिहाजा अब हर हमला जो होना है वो विद इन ईरान होना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ईरानियंस ये समझते हैं कि अब हमारा रीजन में इन्फ्लुएंस बाकी शक्ल में तो कोई नहीं रहा जो सीरिया में होता था या रेजिस्टेंस फोर्स की शक्ल में होता था। सो अब अपने आप की पावर जो है वो स्टेट ऑफ हार्मोज में अपने आप को डिस्प्ले करें। मुझे ये भी लगता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको कोई परवाह नहीं है। अगर ईरान ये समझता है कि देखिए ट्रंप ने ना तो इलेक्शन लड़ना है, ना उसको इस चीज़ की परवाह है कि मेरी पॉपुलैरिटी किधर है। देखिए उसने आइस के साथ जो यूज़ किया अमेरिका के अंदर, उसने अपने एलाइज के साथ जो कुछ किया, उसने नेटो के ऊपर कहा कि भाई 2% से 5% पे अपना बजट बढ़ाओ। तो उसको अगर आप ये महसूस करें कि वो आप उसको इंटिमिडेट कर रहे हो, वो हाँ उसकी कोई लेगेसी नहीं है। वक्त कम है, लेकिन मैं चाहूंगा एक शॉर्ट कमेंट कर दें कि न्यू बैटल लाइन जो अब हम ड्रॉ हो रही है मिडिल ईस्ट में, खास तौर पे अब जिस तरीके से आयरन डोम सिस्टम जो है ना वो ला के दे दिया है अपने यूएई को सीधा सीधा इजराइल ने, आपको लगता है कि पोस्ट वॉर सिनेरियो में अब किस तरह के आपको लगता है ब्लॉक्स मिलिट्री के बनेंगे? देखिए जारी बात है, यूएई ने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर बना ली है और वो ओपेक से बाहर चले गए हैं। तो वो मेरा ख्याल है अपना मुस्तकबिल जो है वो अमेरिका, इजराइल और उसके साथ देखते हैं। और बाकी जो थोड़ा बहुत जीसीसी के 3-4 मुल्क हैं, ईरान, ये दोबारा मुझे लगता है एक इकट्ठा फ्रेमवर्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और ईरान में ग्रे एरियाज में भी सऊदी अरब और ईरान का रिप्रोचमा हो चुका हुआ है, सऊदी अरब और ईरान का रिप्रोचमा हो चुका हुआ है। और मेरा ख्याल है सऊदी अरब ये मान भी चुका है कि व्हाटएवर ईरान वांट्स टू परसू इन टर्म्स ऑफ जो मिलिट्री हार्डवेयर वो लेना चाहते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईरान, सऊदी अरब और बाकी जो बाकी ममालिक हैं वो करीब आ जाएंगे। अच्छा, इसमें क्विकली ये लास्ट सवाल है और इसको ज़रा मैं चाहूँगा कि आप ज़रा समराइज़ कर दें ज़रा जल्दी से। ब्लॉकेड सबसे बेस्ट ऑप्शन है और इसको मज़ीद तंग करना, क्योंकि इससे ईरान की एक्सपोर्ट्स को भी आप डैमेज कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मैसेजिंग है उसमें आप बड़ी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आपका नुकसान कम से कम हो रहा है। तो यही एक ऑप्शन है जिसके साथ अमेरिका को जाना चाहिए, क्योंकि पहले ऑप्शन में तो दूसरी तरफ से भी तो मार पड़ी है ना। देखिए मुझे पता है ब्लॉकेड प्लस स्ट्राइक्स होंगी और अगर ये ब्लॉकेड देखिए ज़्यादा पेन ना दे सका तो स्ट्राइक्स बढ़ जाएंगी और स्ट्राइक्स एंड ब्लॉकेड कंटिन्यू रहेगा जब तक एक डील नहीं होती। ये मेरी डॉक्टर साहब जिसको अपनाए ट्रम्प कहें आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।